नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। अगले आधे घंटे में मेरे साथ देखिए देश, दुनिया, बिहार, झारखंड समेत कई बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ खबरें सुपरफास्ट में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा पार्टी नहीं बताएगी नेतृत्व। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पर कहा पुलिस सख्त। धान खरीद पर कहा कि पटना में हुई धान की खरीदी कम। पटना में संजय पासवान ने की सीएम नीतीश से मांग। कैबिनेट के विस्तार की संजय पासवान ने की मांग। जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी का जवाब। कहा सरकार किसानों को खालिस्तानी नहीं बोल रही। किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने मचाया दिल्ली में उत्पात। विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों को कर रही गुमराह। तीनों कृषि कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी। आगामी 30 जनवरी को महागठबंधन की तरफ से किया जाएगा मानव श्रृंखला का निर्माण। पोस्टर में अंबानी अडानी को कार्टून के जरिए दर्शाया गया। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी ने दिया करारा जवाब। महागठबंधन की तरफ से किया जाएगा मानव श्रृंखला का निर्माण। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला को सफल बनाने की कवायद थी। बिहार में नीरज कुमार ने रिटायरमेंट पर दिया बयान। 50 से ज्यादा उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर अधिकारियों को परफॉर्मेंस और व्यवहार पर देना होगा ध्यान। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसे देखने के लिए बनाई समिति। गृह विभाग की शुरुआत के बाद अब अन्य विभाग भी बनाएगी अगले महीने समिति। अफसरों से लेकर पुलिस के सिपाही तक को आदेश किए जारी। 23 जुलाई को बिहार सरकार ने इस फैसले को जारी किया था संकल्प पत्र। जून से शुरू हो जाएगा रिटायरमेंट का सिलसिला। 50 साल के रिटायरमेंट मामले पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान। कहा विपक्ष फैला रहा भ्रम। सूबे में निकल रही है वैकेंसी। तेजस्वी यादव भी दें आवेदन। उनके लिए भी होंगे योग्य तो मिलेगी नौकरी। हम पर आरजेडी का पलटवार। कहा सरकार के मुखिया को हो जाना चाहिए रिटायर। नीतीश कुमार की उम्र 50 से ज्यादा, इसीलिए नीतीश को देना चाहिए जल्द से जल्द इस्तीफा। राकेश टिकैत पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। टिकैत पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने टिकैत को भेजा नोटिस। पूछा बताएं आप पर क्यों ना हो कानूनी कार्रवाई। अल्मोड़ा प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोलझुई दो देवता के किए दर्शन। मंदिर पहुंचकर सीएम रावत ने की पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना। जिले के दौरे पर हैं सीएम रावत। दो दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे अल्मोड़ा। जिले वासियों को दी कई योजनाओं की सौगात। कुल 150.3 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान। जिला विकास प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा। जनता को हो रही परेशानियां, दिक्कतों को देखते हुए डीडीए स्थगित करने का लिया फैसला। रिम्स अस्पताल में 50वीं शासी परिषद की हुई बैठक। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डेंटल कॉलेज को बचाने के लिए दी हिदायत। कहा किया जाएगा विचार। जमशेदपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा से ब्लॉक मुख्यालय के गेट के सामने 1 दिवसीय धरना। जेएमएम सरकार की विफलता के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार हर मामले पर विफल। ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्याओं को लेकर पिछले कई दिनों से यूजेपी कार्यकर्ता दे रहे धरना। विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय में घेराव के लिए निकले कार्यकर्ता। पुलिस के रोकने पर हुई नोकझोंक।
पौड़ी जिले के श्रीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन में किया लोकार्पण। सीएम ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित, साथ ही प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम की मूर्ति का किया अनावरण। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे सीएम रावत। सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। कई योजनाओं को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी, दिए जरूरी निर्देश। रांची में टाना भक्तों के लिए सरकारी आवास की स्वीकृति। झारखंड सरकार से की थी बड़ा घर देने की मांग। सरकार ने 3 कमरे का आवास बनाने की दी अनुमति। राज्य के 543 आवेदकों को मिलेगा लाभ। लातेहार में प्रभारी सीएस ने किया कोरोना वैक्सीन टीके का शुभारंभ। पहले चरण में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगना था टीका। 100 स्वास्थ्य कर्मियों में से 37 को लगा टीका। बोकारो में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। समाजसेवी बैकुंठ महतो ने किया सम्मानित। शिव मंदिर परिसर में किया जाएगा कार्यक्रम आयोजित। लातेहार के महुआडांड अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक। राजस्व वसूली में बढ़ावे पर दिया जोर। बैठक में सूचना अधिकारी जुल्फिकार रहे मौजूद। मौके पर जमीन लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। गुमला में लक्ष्मी लाडली योजना के लाभुकों को बांटे गए सर्टिफिकेट। सीडीपीओ कार्यालय घाघरा में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कुल 115 लाभुकों में से 90 लाभुकों को सौंपे गए दस्तावेज। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अनूपपुर जिले में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार। जबलपुर में पेट्रोल के दाम 94.23 रुपए प्रति लीटर। बढ़ोतरी से रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा असर। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। एक बार फिर मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। लोगों ने कहा रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा बुरा असर। सहरसा में पूर्व विधायक सहमंत्री की पहली पुण्यतिथि आज। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अब्दुल की विचारधारा को किया याद। मौके पर डॉक्टर अब्दुल के बताए गए मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। बख्तियारपुर में पंडित शीलभद्र की 25वीं पुण्यतिथि आज। स्वतंत्रता सेनानी को किया गया याद। मौके पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अच्युतानंद याजी सहित दर्जनों लोग रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और अराजकता की जमकर हुई निंदा। सभी पार्टियों ने दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। एक मत में दिखे सभी राजनीतिक दल। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने की घटना की निंदा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की स्वर्णों के लिए बड़ी घोषणा। प्रदेश में आर्थिक आधार पर स्वर्ण आयोग बनाने की कही बात। नगरीय निकाय चुनाव के लिए माना जा रहा बड़ा दाव। कहा अर्थव्यवस्था हो गई थी चौपट। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़ा घोटाला मामले के 5 आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी। भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज में हुआ था फर्जीवाड़ा। 64 लोगों को बनाया गया था आरोपी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड का फैसला। आगे बढ़ा दी गई परीक्षा की तारीख। 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं आवेदन। आरक्षक रेडियो के लिए कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी। इंदौर में हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला आया सामने। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कलाकार और एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जतिंदर ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा पर लगाया अनदेखी का आरोप। होशियारपुर विधानसभा से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ दिया इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा होशियारपुर कांग्रेस सिर्फ अरोड़ा कांग्रेस बनकर रह गई। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली में हुई हिंसक घटना की कड़ी शब्दों में की निंदा। लाल किले पर झंडा फहराने वालों को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और बीजेपी पर किसान आंदोलन को भड़काने का लगाया आरोप।
पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बड़ा बयान, दिल्ली में हुई हिंसा को बताया निंदनीय, लाल किले पर झंडा फहराने वालों को बताया बीजेपी कार्यकर्ता, लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना, गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर विरोध प्रदर्शन को लेकर साधा निशाना, बीजेपी और आप पर लगाया मिली भगत का आरोप। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ हुए बैकफुट, गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, कहा आरोपियों को किसी भी हालत में नहीं जाएगा बख्शा। 14 फरवरी को होने जा रहे पंजाब में नगर काउंसिल के चुनाव, सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में चुनाव की तैयारियों में लगे। खन्ना के वार्ड नंबर 19 से शिरोमणि अकाली दल बादल के उम्मीदवार ने अपने दफ्तर का किया उद्घाटन। जालंधर में डीएवी कॉलेज के बाहर अध्यापकों का धरना चौथे दिन भी जारी, प्रमोशन और एरियर समेत तमाम मांगों को लेकर धरने पर बैठे अध्यापक, कहा मैनेजमेंट का रवैया छात्रों और उनके पक्ष में नहीं है। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को शुरू करने की मांग तेज, चीनी मिल के कर्मचारियों ने आंदोलन का अपनाया रास्ता, चीनी मिल के गेट पर सैकड़ों की तादाद में चीनी मिल के कर्मियों और किसानों ने दिया धरना। कोरोना वायरस के चलते भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से कई विदेशी भारत में फंसे, आज अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए अपने वतन पाकिस्तान के लिए किया गया रवाना, लगभग 360 लोग पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए हुए रवाना। डेयरी फार्मर्स यूनियन पटियाला ने डेयरी प्रोजेक्ट आवंटन आदेशों का किया बहिष्कार, मौके पर नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कहा नगर निगम अपना व्यवसाय चाहता है खोना। 24 जनवरी लूट और गोलीबारी मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, अपराधियों के पास से लूट की बाइक, पासबुक, 4 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद, सभी आरोपियों से पुलिस ने शुरू की पूछताछ। औरंगाबाद के गोह थानाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा, मनोज कुमार पर 30,000 रुपए घूस लेने का लगा आरोप, कार्रवाई के बाद जिला पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बाढ़ के अंचलाधिकारी कार्यालय में जमीनी विवाद के निपटारे में तेजी लाने के लिए दाखिल खारिज का लगा शिविर, ऑनलाइन आवेदन पर होगी तुरंत कार्रवाई, मौके पर अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने कई मामलों का किया निपटारा। कोयले के मैनुअल लोडिंग में वर्चस्व को लेकर धनबाद के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में 2 गुटों ने किया बवाल, एक गुट ने क्षेत्र में डर पैदा करने के लिए की हवाई फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को पुलिस छावनी में किया तब्दील। समस्तीपुर में अपहरण हुआ कोरियर व्यवसायी की बरामदगी की मांग, सभी दोषियों की गिरफ्तारी की गई मांग, बिगड़ती विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग, पुलिस ने एक नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। अपहरण किया गया कोरियर व्यवसायी की बरामदगी की मांग तेज, गुस्साए लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को लिया हिरासत में। जीरकपुर पुलिस ने नगर परिषद चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, 23 फरवरी को नगर परिषद का होगा चुनाव, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निकाला फ्लैग मार्च। 13 फरवरी को होना है नगर परिषद चुनाव, शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। अमृतसर की एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, नाराज पीड़ित परिजनों ने थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक 15 साल की बच्ची पर हुए हमले का विरोध तेज, अध्यापक और 2-3 साथियों पर लगा छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप, लोगों ने छात्रा पर किया हमला, छात्रा का इलाज अस्पताल में जारी।
शेखपुरा में एसपी कार्तिक के शर्मा के निर्देश पर फरार अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी। 14 फरार वारंटियों के घर कुर्की। मौके से 4 फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवान में अज्ञात वाहन की चपेट में आए 2 भाई। बाइक पर सवार दोनों भाइयों में से एक की मौत। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लातेहार में बालू माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग ने डुमारो से 3 बालू लोड ट्रैक्टर को पकड़ा। मौके से वन विभाग के हाथ से चढ़े 2 लोग। दोनों लोगों से वन विभाग ने शुरू की पूछताछ। लातेहार में बालू माफियाओं का आतंक जारी। लगातार क्षेत्रों में हो रहा अवैध खनन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बालू लोड ट्रैक्टर को किया जब्त। भागने की कोशिश कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुआ सड़क हादसा। उधर खेड़ी गांव के पास ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर। मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का इलाज अस्पताल में जारी। सहरसा में 70 कटैया के एसडीएम इंटर कॉलेज में शहीद के कुंदन यादव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। जिले के अलग अलग इलाकों के खिलाड़ी लेंगे भाग। आरजेडी नेता ने किया उद्घाटन। सहरसा में 70 कटैया के एसडीएम इंटर कॉलेज में शहीद कुंदन यादव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। आरजेडी नेता ने कहा शहीद के नाम पर इस तरह का आयोजन गर्व की बात। मौके पर आयोजक को दिया धन्यवाद। शहीद के परिजन रहे मौजूद। खरगोन में तेंदुए की दहशत। तेंदुए ने कैलाश नामक कर्मचारी पर किया हमला। घायल कर्मचारी को खरगोन जिले के अस्पताल में किया रेफर। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारी जुटे। खरगोन में तेंदुए का आतंक जारी। लगातार तेंदुए पहुंच रहा लोगों को नुकसान पहुंचाने में हो रहा कामयाब। एक बार फिर तेंदुए ने किया एक कर्मचारी पर हमला। लोगों में पैदा है खौफ। वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गीत हुआ लॉन्च। कुमाऊनी गीत हरदा हमारा आला दोबारा हुआ लॉन्च। गीत में दर्शाया गया हरीश रावत का संघर्ष। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गीत हुआ लॉन्च। मौके पर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर किया वार। कहा हरीश रावत सरकार ने आम लोगों के लिए कई योजनाओं को किया लागू। बीजेपी ने सभी को बंद कर तोड़ दी गरीबों की कमाई। उत्तराखंड की झांकी को देश में तीसरे स्थान के लिए किया गया पुरस्कृत। दिल्ली राजपथ पर उत्तराखंड राज्य की तरफ से निकाली गई केदारनाथ की झांकी केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया पुरस्कृत। सुपौल में पैघा में इंसानियत मानवता संदेश कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बिहार के नामचीन शायर शंकर ने बांधा समा। माहिर भारती ने अपनी शायरी से लगाए 4 चांद। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बोले रामगोपाल यादव। कहा पुलिस सख्त, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। पटना में संजय पासवान की सीएम नीतीश से मांग। कैबिनेट विस्तार की जल्द मांग की है। कहा जल्द होना चाहिए सभी कैबिनेट का विस्तार। सभी विभाग को मिलना चाहिए एक-एक पद। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी का जवाब। कहा सरकार किसानों को खालिस्तानी नहीं बोल रही। किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व मचा रहे उत्पात। कृषि कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। पटना में एक बार फिर दिखा पोस्टर। 30 तारीख को महागठबंधन निकालेगी मानव श्रृंखला। पोस्टर में अंबानी अडानी को दर्शाया गया। पोस्टर के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला। महागठबंधन ने शुरू की तैयारी। रिटायरमेंट पर
बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार का बयान, 50 से ज्यादा उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को परफॉर्मेंस और व्यवहार पर देना होगा ध्यान। बिहार सरकार की गृह विभाग ने इसे दाखिल देखने के लिए बनाई कमेटी। गृह विभाग की शुरुआत के बाद अब अन्य विभाग भी अगले महीने बनाएगी समिति। अफसरों से लेकर पुलिस के सिपाही तक को आदेश किया जारी। 23 जुलाई को बिहार सरकार ने इस फैसले का जारी किया संकल्प पत्र। जून से शुरू हो जाएगा रिटायरमेंट का सिलसिला। 50 साल के रिटायरमेंट पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान, कहा विपक्ष फैला रहा भ्रम, सूबे में निकल रही वैकेंसी, तेजस्वी यादव भी दे आवेदन, योग्य होंगे तो मिलेगी नौकरी। हम पर आरजेडी का पलटवार, कहा सरकार के मुखिया को हो जाना चाहिए रिटायर। नीतीश कुमार की उम्र 50 से ज्यादा, इसलिए नीतीश को देना चाहिए जल्द से जल्द इस्तीफा। राकेश टिकैत पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, टिकैत पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने टिकैत को भेजा नोटिस, पूछा बताएं आप पर क्यों ना हो कानूनी कार्रवाई। अल्मोड़ा प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोलजीव देवता के किए दर्शन। मंदिर पहुंचकर सीएम रावत ने की पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली की भी की कामना। उत्तराखंड के जिलों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पहला दौरा अल्मोड़ा का, कुल 150 करोड़ की ज्यादा से योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम रावत का बड़ा ऐलान, जिला विकास प्राधिकरण स्थगित करने की घोषणा। जनता को हो रही परेशानियां, दिक्कतों को देखते हुए डीडीए स्थगित करने का लिया फैसला। रिम्स अस्पताल में 50वीं शासी परिषद की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डेंटल कॉलेज को बचाने के लिए दी हिदायत, कहा किया जाएगा विचार। जमशेदपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ब्लॉक मुख्यालय के गेट के सामने 1 दिवसीय धरना। जेएमएम सरकार की विफलता के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार हर मामले पर विफल। ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्याओं को लेकर पिछले कई दिनों से यूजेपी कार्यकर्ता दे रहे धरना। विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय के घेराव के लिए निकले कार्यकर्ता, पुलिस के रोकने पर हुई नोकझोंक। पौड़ी जिले के श्रीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। सीएम ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित, साथ ही प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम की मूर्ति का किया अनावरण। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे सीएम रावत। सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, कई योजनाओं को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी, दिए जरूरी निर्देश। रांची में टाना भक्तों के लिए सरकारी आवास की स्वीकृति, झारखंड सरकार से की थी बड़ा घर देने की मांग। सरकार ने 3 कमरे का आवास बनाने की दी अनुमति, राज्य के 543 आवेदकों को मिलेगा लाभ। लातेहार में प्रभारी सीएस ने किया कोरोना वैक्सीन टीके का शुभारंभ। पहले चरण में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगना था टीका। 100 स्वास्थ्य कर्मियों में से 33 को लगा टीका। बोकारो में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। समाजसेवी वैकुंठ महतो ने किया सम्मानित। शिव मंदिर परिसर में किया गया कार्यक्रम आयोजित। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, समाजसेवी हुए शामिल। लातेहार के महुआढांड अनुमंडल पदाधिकारी ने की बैठक। राजस्व वसूली में बढ़ावे पर दिया जोर। बैठक में सूचना अधिकारी जुल्फिकार रहे मौजूद। मौके पर जमीन लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। गुमला में लक्ष्मी लाडली योजना के लाभुकों को बांटे सर्टिफिकेट। सीडीपीओ कार्यालय घाघरा में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कुल 115 लाभुकों में से 90 लाभुकों को सौंपे गए दस्तावेज। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग परेशान। अनूपपुर में पेट्रोल 100 के पार, लोगों ने कहा पड़ रहा गहरा असर।
बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। एक बार फिर मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। लोगों ने कहा रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा बुरा असर। सहरसा में पूर्व विधायक सह मंत्री की पहली पुण्यतिथि आज। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अब्दुल की विचारधारा को किया याद। मौके पर डॉक्टर अब्दुल के बताए गए मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। बख्तियारपुर में पंडित शीलभद्र की 25वीं पुण्यतिथि आज। स्वतंत्रता सेनानी को किया गया याद। मौके पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अच्युतानंद याजी साथ ही दर्जनों लोग रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और अराजकता की जमकर हुई निंदा। सभी पार्टियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक स्वर में बोले सभी पार्टी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की सवर्णों के लिए बड़ी घोषणा। प्रदेश में आर्थिक आधार पर सवर्ण आयोग बनाने की कई बात। नगरीय निकाय चुनाव के लिए माना जा रहा बड़ा दांव। कहा अर्थव्यवस्था हो गई थी चौपट। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़ा घोटाला मामले के 5 आरोपियों के सीबीआई कोर्ट में पेशी। भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज में हुआ था फर्जीवाड़ा। 64 लोगों को बनाया गया था आरोपी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड का फैसला। आगे बढ़ा दी गई परीक्षा की तारीख। 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं आवेदन। आरक्षक रेडियो के लिए कैंडिडेट्स का 12वीं पास होना जरूरी। इंदौर में हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला आया सामने। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कलाकार और एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जतिंदर ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री सुंदरश्याम अरोड़ा पर लगाया अनदेखी का आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार मेरे साथ बिहार एक्सप्रेस।